नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे 16 महाजनपदों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जो बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही है बारिश की आवाज है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। अभी मैं ये लगातार बरसता ही जा रहा है, मुंबई में रुक ही नहीं रहा है, तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूं फ्रेंड्स हर्षित द्विवेदी आपके लिए। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। ये वीडियो हिंदी में भी है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अब देखिए, जहां महाजनपद की बात आती है फ्रेंड्स, आपको समझना होगा लगभग 800 बीसी में, 8th सेंचुरी बीसी में हुआ ये कि 5 बड़े बड़े रीजन्स बन गए कंट्री में। ठीक है, उनको मध्य देश भी बोलते थे। अभी बताता हूं आपको। देखिए, 5 बड़े बड़े रीजन्स बने, उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। एक बना मध्य देश, बीच का, इसको आप सेंट्रल रीजन भी बोल सकते हैं। एक बना प्रतिचया, प्रतिचया वेस्टर्न कंट्री बोलते थे इसको, प्रतिचया, PRATICHYA। फिर एक बना प्रच्या, ईस्टर्न रीजन। तो ये है ईस्टर्न रीजन, ये है मिडिल रीजन, ये है वेस्टर्न रीजन। ठीक है, फिर एक बना उत्तर पथा और एक बना दक्षिण पथा। तो ये बना उत्तर पथा यानी कि नॉर्थ, और नीचे बना आपका दक्षिण पथा। ये नाम पड़ गए फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो आपका एंशिएंट इंडिया वाला जो इलाका था, उनके कुछ इस तरीके से नाम पड़े। और इस पूरी टेरिटरी में 16 महाजनपद उभर के आए। वो 16 महाजनपद मैंने आपको, तो आप यहां पे समझ सकते हो कि जो बीच का इलाका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मध्य देशा। वेस्टर्न लैंड्स प्रतिचा इधर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ईस्टर्न आपके इस तरफ आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप बात करो, उत्तर पथा ऊपर की तरफ और दक्षिण पथा नीचे की तरफ। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे महाजनपद उभर के आए थे। अब इन महाजनपद में नाम देखा जाए फ्रेंड्स एक एक करके, तो एक तो था काशी। काशी आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, उसके आगे देखें कोसला, तो कोसला को ढूंढे, दिख गया, ये रहा कोसला। अंग, अंग ये रहा। मगध, मगध मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा। वज्जी और वृजी, ये रहा, इसको वज्जी भी बोलते हैं, इसको वज्जी भी बोलते हैं। फिर मल्ल, मल्ल ढूंढते हैं, ये रहा मल्ल। चेदी और चेती, तो चेदी या चेती आपको कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा हमको चेतिया करके यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर वंसा और वत्स, वत्स ये रहा, इसको वंसा भी बोलते हैं, इसको VAMSA वंसा भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं कुरु, कुरु और पांचाल, तो एक ये रहा कुरु, एक ये रहा पांचाल, तो ये दो और हो गए। उसके आगे फ्रेंड्स मत्स्य या मच्चा, तो मत्स्य इधर है आपका, इसको मच्चा भी बोलते हैं, तो इसको एक और नाम से बोला जाता है MACHCHA, MACHCHA। आगे सूरसेन, तो सूरसेन ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। असका और या अश्मका, तो असका ये नीचे है दक्षिण पथा में, इसको आप अश्मका भी बोलते हैं। फिर अवंती, गंधरा और कंबोज। अवंती आपका यहां रहा फ्रेंड्स, गंधरा ये रहा और कंबोज ये रहा। ठीक है, तो इतने आपको फ्रेंड्स साफ साफ नजर आए हैं। इसमें से बहुत सारे के, इसमें से लगभग 9 के नाम वैदिक लिटरेचर में भी हमको मिलते हैं। और 4th सेंचुरी बीसी में इन 22 के 22 जनपद का नाम पनीनी के लिटरेचर में मिला था। ठीक है, तो पनीनी ने जो टेक्स्ट लिखे थे उसमें इन 22 के 22 जनपद के नाम मिले हैं। और उसमें से 3 जनपद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत तेजी से उभर के आए। एक तो था मगध, मगध का तो पूरा आप देखेंगे ये भी। एक था कौशल, एक था वत्स। ये 3 एकदम जबरदस्त तरीके से उछल के सामने आए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने सबके नाम आपसे लिए क्यों हैं। इन सारे जनपद के नाम मैंने आपसे इसलिए लिए क्योंकि किसी भी अगर MCQ में, UPSC में आपसे पूछता है कि भाई बताइए इसमें से कौन कौन से 16 महाजनपद में से एक थे, तो सब मैंने मैप पे आपको दिखा दिए हैं और ये इनके नाम है। इनकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं अभी आपको दे दूंगा। हुआ ये था कि ये महाजनपद बने कैसे। महाजनपद इस तरीके से बने फ्रेंड्स, आपको पता है कि वैदिक पीरियड रूरल था। भले ही हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी, लेकिन उसका जो वैदिक पीरियड आया वो रूरल था। और उसमें जो सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट थी, जो आज की डेट में हमारी गांव होती है, उसको उस समय बोला था विस, VIS। ठीक है,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ फ्रेंड्स कि आपको पता है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज बनना शुरू हुई। लोग एक जगह सेटल हो गए और सेटल होकर अपना काम करने लगे। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ऊपर से निकल के आई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आयरन का प्रयोग शुरू हुआ। तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही थी। जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों के बेसिस पे डिवाइड हो चुकी थी। ये तो ऋग्वेदिक एरा में हुआ ही था, आपको पता है। अलग अलग क्लासेस उभर आई थी, ठीक है। एग्रीकल्चर क्लास अलग थी, लेबर क्लास अलग थी, ठीक है। जो बिजनेसमैन टाइप के लोग थे वो अलग थे, ट्रेड फ्लोरिश हो रहा था और धीरे धीरे बड़े बड़े टाउन्स डेवलप होना शुरू हुए जो कि महाजनपद बन के उभर के आए। उसमें से एक महाजनपद बहुत तेजी से उभर के आया जिसका नाम था मगध। मगध वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और धीरे धीरे आप देखोगे कि इन जनपद के रूलर्स ने टैक्स लगाना शुरू किया, अपनी आर्मी मेंटेन करनी शुरू की। और अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पावर, जो सोवरेनिटी का कंसेप्ट था ना, वो टेरिटरी से एसोसिएटेड हो गया। अब सोवरेनिटी कंटेंट टेरिटरी। अर्ली ऋग्वेदिक एरा में क्या हो रहा था फ्रेंड्स? अर्ली ऋग्वेदिक एरा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके पास ज्यादा कैटल वेल्थ थी उसको अमीर माना जाता था। अब क्या हो रहा था, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसे अमीर माना जाएगा। यहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंड्स, गहपतीस, GAHAPITIS। इसको लैंडेड क्लास बोलते थे, काफी जमीनें थी जिनके पास, ठीक है। तो गहपतीस याद रखिएगा, लैंडेड क्लास को कहा जाता था गहपतीस। अब एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स कि महाजनपद के बारे में। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें काशी की, काशी आप आज भी जानते हो फ्रेंड्स, बहुत फेमस है। इसको बोला जाता है बनारस, वाराणसी। गंगा और गोमती नदी का यहाँ पे मिलन होता है। आज का जो बनारस है उसके आसपास पड़ता है काशी नाम की जगह, आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। कोसला की बात करें, ये कोसला, कोसला फ्रेंड्स जो अभी की श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है ना, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उसमें पड़ता है ये कोसला। और ये जो पूरा कोसल है उस समय पे क्या क्या इंक्लूड करता था? फैजाबाद इसमें आता था, गोंडा इसमें आता था, बहराइच इसमें आता था, ठीक है। नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि नेपाल की बाउंड्री भी इस कोसला को टच कर रही है। तो ये था कोसल, प्रेजेंट डे जो श्रावस्ती है आपकी। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो प्रेजेंट डे श्रावस्ती का इरादा है, वो इलाका है, वो एक समय पे कोसल राज्य की कैपिटल हुआ करती थी। और मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स कि जो श्रावस्ती नाम की जगह है, ये बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय पे काफी इन्फ्लुएंशियल टाइम हुआ करता था श्रावस्ती। तो कोसल किंगडम की कैपिटल थी श्रावस्ती। और कोसल किंगडम में श्रावस्ती के साथ साथ गोंडा, फैजाबाद, बहराइच के आसपास के इलाके भी आते थे। और नेपाल हिल्स इसके नॉर्थ साइड पे थे, हल्का फुल्का नेपाल का इलाका भी था इसमें। आगे आते हैं, अंगा की बात करते हैं। अंगा कहां दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? अंगा ये दिख रहा है। अंगा में क्या है, इसकी कैपिटल थी आपकी चंपा। और आज के डेट के बिहार के जो मुंगेर और भागलपुर नाम के जिले हैं ना, वो आपके इस अंगा के अंदर में आते थे फ्रेंड्स। इस अंगा को बाद में मगध में मिला दिया था। कौन से रूलर ने इसको मगध में मिलाया था? बिंबसार ने इसको मगध में मिलाया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मगध भाई साहब। मगध सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे इंफ्लुएंशियल। मगध की जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी राजगृह। इसकी इनिशियल कैपिटल थी राजगृह। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमसे याद रखिएगा। इसका एक और नाम था गिरिवराज। मगध की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है ना। अब इसमें आता क्या क्या था भाई? पटना आता था, बोध गया आता था, एक शाहाबाद नाम का डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वो सब आता था। इसके नॉर्थ में सोन रिवर बहती थी और साउथ में गंगा नदी थी। फिर वज्जी या वृजी की बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वज्जी वृजी में इसकी कैपिटल थी वैशाली, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि ये भी फ्रेंड्स बिहार के ऊपर के साइड का इलाका है, वृज्जी वाला। मल्ला की बात करते हैं, ये रहा मल्ला। मल्ला की जो कैपिटल थी कुशीनगर, पावा। अब कुशीनगर किस लिए फेमस है फ्रेंड्स? कुशीनगर में शायद कुछ हुआ है बुद्धा से रिलेटेड। क्या हुआ है मैंने पहले पढ़ाया है, जाके देखिए, ठीक है। तो उस समय पे कुशीनगर में क्या क्या आता था? देवरिया आता था, बस्ती आता था, गोरखपुर आता था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से अगर आप बस पकड़ के फैजाबाद की तरफ जाओगे, गोंडा फैजाबाद क्रॉस करते जब और आगे जाओगे नेपाल के बॉर्डर के पास, तो ये बस्ती और गोरखपुर के जिले आते हैं फ्रेंड्स। ये उसी के लगभग की जगह है ये आपका मल्ला, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि नेपाल बॉर्डर के काफी पास है ये मल्ला। आगे चलते हैं, चेदी या चेती की बात करते हैं। तो चेदी या चेती की बात करते हैं, ये रहा फ्रेंड्स, सेंट्रल में आ गया है, लगभग प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में आ गया। तो ये अभी प्रेजेंट डे जो बुंदेलखंड डिवीजन है मध्य प्रदेश का, उस इलाके में था। और उस समय पे इसकी कैपिटल हुआ करती थी सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती, चेतिया की कैपिटल।
ठीक है, ठीक है, हमने चेतिया के बारे में देख लिया। उसके बाद वत्स के बारे में देखते हैं। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि वत्स कहाँ गया, काफी मैंने इसमें रंग दिया है तो वत्सा दिख नहीं रहा, ये रहा वत्सा। वत्सा को वमसा भी बोलते हैं। वत्सा की कैपिटल हुआ करती थी कौसाम्बी। इस वत्सा की कैपिटल हुआ करती थी कौसाम्बी, ठीक है, इसी कैपिटल कौमांबी। इसमें क्या था, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद और मिर्जापुर का जो इलाका है ना उत्तर प्रदेश में, वो इस वत्सा में आता था। उसके बाद हम बात करते हैं कुरु की, यह है कुरु, ठीक है। अब कुरु फ्रेंड्स जो मॉडर्न डे हरियाणा और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद का जो इलाका है उसके पास आपका ये कुरु पड़ता था। पांचाल की अगर हम बात करें, पांचाल ये दिख रहा है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो पांचाल अभी रोहिलखंड डिवीजन आता है उत्तर प्रदेश का, जो उत्तराखंड के पास पड़ता है, तो वो पांचाल वहां पे है कहीं पे। मत्स्य की बात कर ले तो मत्स्य को अगर हम मैप में देखें तो ये रहा, मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर फ्रेंड्स, मत्स्य की। और अभी जो प्रेजेंट डे राजस्थान है उसमें पड़ता था ये मत्स्य। अलवर जो इलाका है राजस्थान का, भरतपुर है, जयपुर है, उसमें कहीं पे पड़ता था ये मत्स्य। सूरसेना की बात करें, सूरसेना की कैपिटल हुआ करती थी मथुरा, ठीक है। तो सूरसेना की कैपिटल थी मथुरा, और ये आप कह सकते हो कि जो प्रेजेंट डे मथुरा है वहां पे आपका सूरसेना था। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गंधरा की बात कर लेते हैं। गंधरा की कैपिटल हुआ करती थी टक्सिला, और टक्सिला में बहुत दिन तक गवर्नर रहे थे अशोक, ठीक है। ये भाई काबुल और रावलपिंडी के बीच में पड़ता है आपका ये गंधरा नाम की जगह। उसके बाद कंबोज की बात कर ले फ्रेंड्स, ये ऊपर रहा कंबोज। कंबोज आप हिंदू कुछ माउंटेन्स है ना कश्मीर के, वहां पे पड़ता है ये कंबोज। अवंती की बात कर लीजिए, तो अवंती को पहले तो आप मैप में ढूंढो, ये रहा अवंती। और अवंती उज्जैन और माहिष्मती की कैपिटल थी। अवंती एक्चुअली दो भागों में बटा था। उसका नॉर्दर्न पार्ट की कैपिटल थी उज्जैनी में, और साउदर्न पार्ट की कैपिटल थी माहिष्मती में, ठीक है। तो उज्जैन और माहिष्मती की कैपिटल थी अवंती। अवंती वॉज अ इंपॉर्टेंट टाउन। असक्का की बात कर लेते हैं। असक्का, ये असक्का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये आप कह सकते हो कि दक्षिण पथ में आता था पूरी तरीके से। विंध्य रेंज के साउथ में आता था और दक्षिण पथ में आता था। इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में आप उस समय पे, अभी जो प्रेजेंट डे ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उसमें पड़ता था ये असक्का। और असक्का के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण पथ में पूरी तरीके से आने वाला महाजनपद कौन सा था, वो था असक्का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लोगों के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको लगेगा कि रिडेंडेंट है, काम के नहीं है, इतना डिटेल जानने की क्या जरूरत है। देख लिया एक बार फ्रेंड्स, पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।